क्योंकि हम उस पर्सनालिटी को, उस जाबाज साथी को आमंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी उस साथी से सीखने के लिए लालायित हूं। क्योंकि सीखने की जो चीजें होती है ना सर, कभी अपलाइन से भी मिलता है मुझे बड़ा अच्छा ज्ञान, तो कभी सर हमें डाउन लाइन से या हमारे नीचे आए हुए कल के साथी से भी सर बहुत बड़ी चीज मिल जाती है। तो हमेशा सर अपनी माइंड को प्रेजेंटेशन में रखें कि हमें क्या मिलने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों का दोबारा स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं अपने उस जाबाज लीडर साथी मिस्टर ओम प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं, और आप सभी साथियों से चाहूंगा कि उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मिस्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी, आइए सर, पोर्टल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आपको चरण वंदन, अभिनंदन। आपने आज का ये शाम का मीटिंग और आपने फिर से मुझे मौका दिया और इस लायक समझा, तो इसके लिए आपको कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मिश्रा की तरफ से। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि आज हम लोग जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं और जिस चीज के बारे में बताने आया हूं मैं, वह सबसे बड़ी चीज है कि आज का कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा बेस्ट ट्रेड है जो कि हम लोग सबकी उस आशा में हम लोग लगे हुए हैं कि कौन सा ऐसा रास्ता मिले जिससे हम भी आगे ग्रो करें, बेस्ट करें और अपने सपनों को पूरा करें। और इसी चीज को पा करके बहुत सारे लोग अपने सपने को पूरा किया, अपने आप को बेस्ट साबित किया। मित्रों, आज जितने लोग इस पोर्टल पे जुड़े हैं, फिर से मैं उन सभी लोगों का वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मैं ओम प्रकाश मिश्रा अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं रहने वाला बिहार का हूं और मेरी एजुकेशन की बात की जाए तो मैं थ्योरिटिकली जो भी हम लोग स्कूलिंग करते हैं और उसके बाद टेक्निकल में डिप्लोमा हूं। और प्रेजेंट में मैं गुजरात में मैं जॉब में हूं, जो गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के बीजापुर में मैं स्टील प्लांट में हूं। और साथ ही साथ इस बेस्ट सिस्टम से मैं जुड़ा हुआ हूं जहां से मैं कुछ कर सकूं और अपने आप को बेस्ट कर सकूं, जिस चीज को सब लोग जानना चाह रहा है। और मैं उसी चीज को बताने जा रहा हूं सर की स्क्रीन पर आप लोग को आ रहा होगा। वेलकम एवरीवन, फिर से सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं सर। मैं जिस सिस्टम के बारे में बताना चाह रहा हूं सर, उसमें 2 क्वेश्चन है कि आज हम लोग जो लोग भी कर रहे हैं उस पर लिखा हुआ स्क्रीन पर आप लोग दोस्तों आ रहा होगा कि जिंदगी भर पैसे की कमी के कारण संघर्ष करना चाहते हैं या आप 5 साल पैसे कमाने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। यू आर डिपेंडेंट, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और अगर आप जितने लोग इस पोर्टल पर जुड़े हैं, वे लोग अगर अपने जीवन के प्रति 27 आदमी जुड़े हैं, सिंसियर हैं और अपने जीवन में ये शाम की बेला में अगर आप इस पोर्टल पर आए हैं तो जरूर आप सिंसियर हैं। इसीलिए आप इसके दूसरे ऑप्शन पर हैं कि आप 5 साल पैसे कमाने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, आप जिंदगी भर पैसे के लिए। और इसके बाद में आगे का स्क्रीन पर मैं आपको शेयर दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि इस सिस्टम को, जिस सिस्टम के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जिस काम के बारे में बताने जा रहा हूं, इस काम को कौन कौन लोग कर सकते हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। और ये कौन कौन लोग कर सकते हैं, सबसे पहला वो व्यक्ति हो सकता है जो कि 18 वर्ष का उसका उम्र होना चाहिए। पहला कैटेगरी है मित्रों कि 18 वर्ष का उसका उम्र होना चाहिए, जो वयस्क होना चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरा तो वह महत्वाकांक्षी होना चाहिए मित्रों। वह महत्वाकांक्षी होना चाहिए मतलब वो सपने वाला होना चाहिए, वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बेस्ट करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। ऐसे महत्वाकांक्षी उसको होना पड़ेगा, वैसे व्यक्ति इस सिस्टम को कर सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि जिनकी सोच बड़ी हो, जो मैंने पहले बताया, जिनके सपने बड़े हो, जिनका गोल हो, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग ही बेस्ट कर सकते हैं इस सिस्टम में। इसके बाद आगे में आपके पास आ रहा है कि इस काम को गरीब और अमीर लोग भी कर सकते हैं। अगर आप ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं तो मैं ना कर सकूं, मैं अमीर हूं तो मेरे लायक नहीं है, हर कोई कर सकता है इस सिस्टम को, ये है। और इसमें जैसे मैंने आपके एक नाम आपके स्क्रीन पर आया दोस्तों, उमेश कुमार मंडल। उमेश कुमार मंडल सर पेशे से मजदूर थे और इस सिस्टम में आज टॉप मोस्ट पर हैं, जो अपने सपने को साकार किया, अपने गोल को पाया, अपने आप को
बेस्ट साबित किया मित्रों। ये पहला नाम है जो एक मजदूर व्यक्ति। दूसरा नाम मित्रों आपके सामने आ रहा है दिनेश चौधरी। वैसे व्यक्ति जो 4 बार हाई स्कूल में फेल, हमारे समाज में है कि जो हाई स्कूल में फेल हो जाता है उसको निम्न में कि ये क्या कर लेगा, इसके पास एजुकेशन नहीं है। पर वैसे व्यक्ति जो 4 बार हाई स्कूल में फेल, वो भी इस सिस्टम में आकर मित्रों अपने आप को बेस्ट साबित किया है, अपने सपने को पूरा किया है और अपने गोल को अचीव किया है, अपने परिवार को एक बेस्ट लाइफ दिया है दोस्तों। तीसरा आपके स्क्रीन पर आ रहा ओपी शर्मा। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय कानून में, भारतीय नियम के अनुसार जो हमारे भारत में आईएएस एक ऐसा पद है जो एक उच्च अधिकारी को मिलता है, एक एजुकेटेड पर्सन होता है जिसके पास बंगला होता है, बॉडीगार्ड होता है, सरकार का फैसिलिटी होती है, गाड़ी होती है, बंगला होता है, हर कुछ होता है और एक बेस्ट इज्जत रहता है, एक रुतबा रहता है, एक शान रहता है, एक शौकत रहता है। वैसे व्यक्ति भी इस सिस्टम को किए। उन्होंने जाना कि आने वाले समय भविष्य किस चीज का है, उन्होंने पहले ही पहचान लिया था। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर इस पोर्टल पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनके पास अधिकार हो, जो अच्छे पोस्ट पर हो, अच्छे एजुकेशन हो, वो ये ना समझे कि मैंने ये सिस्टम, हमारे लिए ये सिस्टम नहीं है, उनके लिए भी ये सिस्टम। मित्रों इसके आगे मैं बताना चाहता हूं कि कौन सा सिस्टम है, क्या है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग की हमें जरूरत है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मार्केट का आपको डाटा आपके पास पेश करना चाह रहा हूं, जो एक ऐसा डाटा है जो कि हमें ये क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना है। ये आपके पास है कि स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों को 1940 में अगर व्यक्ति के पास 4 रुपए की आमदनी होती थी तो लो कैटेगरी के, लो फैमिली का था, मेंटेन करता था, केवल अपना जीवन यापन कर सकता था। 10 रुपए अगर उसके पास इनकम थी तो मिडिल क्लास का फैमिली था, जो आज हम लोग लोअर मिडिल जो हम लोग हैं, हमसे थोड़ा स्टैंडर्ड था। और अगर 40 रुपए उसके पास इनकम थी तो हाई क्लास का मेंटेन कर सकता था, मतलब कि वो अपने जरूरत के हर सामान को मेंटेन कर सकता था। मित्रों 1960, 20 साल हम आगे चलते हैं मित्रों, जो 20 साल पहले 1940 में हाई क्लास में 40 रुपए में था, वह 20 साल बाद ऑटोमेटिक लो क्लास में आ गया। इसको कहते हैं मार्केट कैसे कैसे डेवलप कर रहा है, और अगर हम डेवलप नहीं करते हैं तो हम ऑलरेडी ऑटोमेटिक हाई से लोअर क्लास में चले जाएंगे। वो 40 रुपया वाला 1960 में लो क्लास में आ गया, और जिनके पास 100 रुपया इनकम था वो मिडिल क्लास में था, जिनके पास 400 इनकम थी वो हाई क्लास में। फिर दोस्तों आगे मैं दिखाना चाहता हूं 1980 का दौर। 1980 का दौर आया, जो 1960 में 400 रुपए में हाई क्लास मेंटेन करते थे वह 1960 में लो कैटेगरी में आ गए, लो क्लास में आ गए। 1000 जिनके पास था वो मिडिल क्लास में आ गए, और जो 4000 इनकम जिनकी अच्छी थी वह हाई क्लास में थे मित्रों, अच्छे से मेंटेन कर सकते थे। ये डाटा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 20 साल पहले फिर आते हैं 2000 में। 2000 में जो 1980 में 4000 जो इनकम थी, जो हाई क्लास परिवार मेंटेन करते थे, मतलब कि अपने हर सपने को पूरा कर लेते थे, वह ऑलरेडी ऑटोमेटिक लो क्लास में चले आए। और जिनके पास 10,000 थी वो मिडिल क्लास, और जिनके पास 40,000 इनकम थी वो हाई क्लास। और मित्रों 2 साल पहले हमारा 2020 गुजरा है, हमने अपने आंखों से देखा है, जो 2000 में 40,000 जिनकी इनकम थी मित्रों वो ऑलरेडी लो क्लास में आ गए, और जिनके पास 1 लाख थी वो मिडिल क्लास, और जिनके पास 4 लाख रुपए पर मंथ इनकम थी वो हाई क्लास थी। ये है डाटा दोस्तों, ये साबित करता है, ये दर्शाता है मित्रों कि हम किस कैटेगरी में हैं। आपके सामने जीवन यापन की लागत दिखाई जा रही है, ये स्टैंडर्ड नहीं है मित्रों, ये दिखाया जा रहा है कि 1940 में 10 रुपए में आप एक जीवन यापन कर सकते थे। 100 रुपया आपकी इनकम थी तो 1960 में आप जीवन यापन कर सकते थे। अगर 1000 इनकम आपकी तो 1980 में है तो आप अपने जीवन यापन कर सकते थे। अगर 10,000 इनकम आपकी 2000 ईस्वी में, आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले थी, तो आप अपने जीवन यापन को, अपने परिवार को मेंटेन कर सकते थे। और अगर आपके पास 1 लाख रुपए प्रति मंथ, पर मंथ इनकम थी तो 2020 में तो आप अपने जीवन यापन परिवार का कर सकते थे। ये दोस्तों ये डाटा आपके सामने इसलिए पेश किया जा रहा है कि हमारे पास कोई विलासिता नहीं, कोई आवश्यकता की ये डाटा नहीं है दोस्तों, ये केवल जीवन यापन की डाटा है। इसको इसलिए पेश किया जा रहा है दोस्तों कि हम ये जान सकें कि हमें ये सिस्टम क्यों जरूरी है। उसके बाद एक दूसरा कैटेगरी आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि रॉबर्ट टी क्यूसाकी एक राइटर
जिन्होंने ये अपने बुक में ये डाटा दिया, ESBI कॉन्सेप्ट एक दिया, जिस कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में हैं और हमें अपने सपने, अपने गोल, अपने परिवार की लाइफ स्टाइल अच्छे तरह से मेंटेन करना है, तो हमें किस कैटेगरी में जाना पड़ेगा, किस कैटेगरी को मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों, जिसमें आपको ईस्ट मीन्स एम्प्लॉय, हैव ए जॉब, मतलब कि जो जॉब करते हैं, जैसे मैं हूं, मैं भी यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ दोस्तों, और इस सिस्टम में धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। जो व्यक्ति भी जॉब करता है वो क्यों करता है? अपने टाइम को लगाकर पैसे को अर्न करता है दोस्तों, अपने टाइम को देकर पैसे को अर्न करता है और उस पैसे से अपने सपने को पूरा करता है। दूसरी कैटेगरी एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय ऑन ए जॉब, मतलब कि जो छोटे मोटे अपने काम कर रहे हैं, छोटे मोटे दुकान खोल कर रखे, ये सब जो अपने समय को देते हैं और फिर वो पैसा इनकम करते हैं और उससे अपने सपने को पूरा करते हैं। और ये जो कैटेगरी है मित्रों, संसार के 90% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और इसी कैटेगरी से अपने जीवन यापन को मेंटेन करते हैं, जिसके कारण कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने सपने को, अपने लाइफ को अच्छे तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। ये मैं नहीं, रॉबर्ट टी क्यूसाकी सर ने अपने बुक में इसको दिया है, इस कॉन्सेप्ट को दिया है। तीसरा आपको इसके बाद में बताना चाहता हूं दोस्तों कि तीसरा कॉन्सेप्ट जो ऑनर है, बिजनेस ऑनर ऑन ए सिस्टम, उन्होंने ये दिखाया है कि तीसरा जो वो एक बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन का मतलब दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं तो वैसे सिस्टम जिसमें 3% आपका एफर्ट हो और 97% एक सिस्टम के द्वारा काम होता हो, जो उसको मैं बिजनेस कहता हूं। जो लोग छोटे मोटे दुकान खोल कर बैठे वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय में आता है, ऑन ए जॉब में आता है। ये बिजनेसमैन का एक सिस्टम होता है और जो अपने सिस्टम से अपने को जनरेट करता था। जैसे में कि अगर एक पेट्रोल पंप का मालिक अगर पेट्रोल पंप लगा देता है तो वहां पर 5-6 आदमी को जनरेट कर देता है कि आप यहाँ पर जॉब करो, आप यहाँ पर तेल डालो हर गाड़ी में, और वो मालिक मुंबई में रहे, दिल्ली में रहे, कहीं भी रहे, तो वो उसका सिस्टम एक काम करता रहता है और उसके अकाउंट में हर समय रात के 12 बजे भी, 2 बजे रात को भी ये मैसेज खूबसूरत सा आता रहता है, योर अकाउंट इज क्रेडिट दिस मंथ, ऐसे आता रहता है। तो वो एक सिस्टम से अपने सपने को पूरा करता है, अपने लाइफ को अच्छे मेंटेन करता है। चौथा दोस्तों, ये भी जो बिजनेस ओनर भी होते हैं, ये भी एक सिस्टम के थ्रू करते हैं और अपने पैसे को अर्न करते हैं। और उसके बाद चौथा कैटेगरी जो आता है दोस्तों, इन्वेस्टर ऑन ए इन्वेस्ट। ऐसे बड़े बड़े कैटेगरी जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि इनको अगर 1 करोड़ रुपए इनके पास है तो ये क्या करेंगे, दिल्ली एनसीआर में फ्लैट खरीदेंगे और उसको किराए पे दे देंगे, रेंट पे दे देंगे और 30,000 रुपए रेंट आता रहेगा। पैसे से इन्होंने पैसे बनाया और ये दुनिया के किसी कोने में रहे, इनका सिस्टम काम कर रहा है। और ऐसे ये कैटेगरी जो कॉन्सेप्ट में दिखा रहा है, ये संसार के केवल इधर 10% लोग होते हैं, इनका सपना पूरा होता है और 90% वाले का सपने नहीं पूरा होता, इसलिए कुछ समय को बेच करके पैसे लेते हैं। और ये लोग सिस्टम्स के द्वारा पैसे लेते हैं और पैसे से पैसे बनाते हैं दोस्तों। ये लोग ऐसे होते हैं। 90% लोग, पॉपुलेशन, संसार का टोटल पॉपुलेशन 90% इस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, और 10% पैसा होता है। बट इस साइड में आप आते हैं राइट साइड में, तो इधर 10% पॉपुलेशन होता है और 90% पैसा होता है। और जब ऐसा सिस्टम जब होता है, ऐसा काम होता है, तो आपको मालूम होगा कि जब 90% लोग में 90 लोगों में 10 रुपए जब बटेगा तो चिल्लड़ में आएगा, तो वहां झगड़ा और टेंशन और सपने पूरा जरूर नहीं हो सकता है। और जब 10 लोगों में 90 रुपया बटेगा तो 9 रुपए एक आदमी के बीच में आएगा, तो वहां पर अपना सपना पूरा होगा, अपने जिम्मेवारी से अपने सपने को हम पूरा कर सकते हैं, अपने फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, फैमिली का सपना पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर हमें अपने सपना, अपने फैमिली का सपना, अपने आप को साबित करना है कि मैं बेस्ट हूं, मुझे बेस्ट बनना है, तो मुझे 90% से 10% में आना होगा। ये कॉन्सेप्ट रॉबर्ट टी क्यूसाकी सर ने दिया था। ये आपके सामने स्क्रीन पर ये बुक भी आ रहा है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट का, रिच डैड पुअर डैड, ये बुक का नाम है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके साथ में आगे मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों कि ये सिस्टम क्यों करना है, हम क्यों करना है इस सिस्टम को। अगर हमारी इनकम 500 रुपए है, अगर हम मजदूर हैं और 8 घंटा हम देते हैं, उसको 8 घंटा हम व्यय करते हैं,
30 दिन तक, तो हम 15,000 रुपये अर्निंग कर सकते हैं। अगर उस पैसे को हमको बढ़ाना है, अगर हम, तो हमारी 700 रुपये इनकम है प्रतिदिन, तो हम उसे 8 घंटा अगर बेचते हैं तो हम 21,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। अगर हमारी 900 रुपये है, हम थोड़ा सा टेक्निकल हो चुके हैं, हमारे पास क्वालिटी हो चुकी है, हमारे पास उस काम करने के तजुर्बा हो चुका है, तो हमारा रेट मार्केट में 900 रुपया मिलेगा दोस्तों, और हम 8 घंटा प्रतिदिन देते हैं 30 दिन तक, तो हम 27,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा और कुशल हो गए और जानकार हो गए, हमारी प्रतिदिन 1,000 रुपया रेट मिलती है, और हम 8 घंटे प्रतिदिन ड्यूटी करके 30 दिन ड्यूटी करते हैं, तो हम प्रति मंथ 30,000 रुपये कमा सकते हैं दोस्तों। फिर अगर क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आने वाला कल सिस्टमैटिक हो सके, हम किसी सिस्टम को फॉलो अप करते हैं? नहीं, तो आज हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो 70 सालों से हम आप जॉब करते आ रहे हैं। क्या मनचाही चीजें हम खरीद पाते हैं मित्रों? अगर हमें 30,000 से 40,000 रुपए की इनकम चाहिए, तो हम अपने पूरा नहीं कर सकते, हम अपने सपने को पूरा नहीं सकते। क्या बच्चों का मनचाही चीजें दे पाते हैं? नहीं, यानी हम समझौता का लाइफ जी रहे हैं। तो आइए हमें समझते हैं कि एक सिस्टम से कैसे हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर मित्रों दिख रहा होगा कि हम 3 तत्वों के लिए काम करते हैं, 3 एलिमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं सर। मनी, टाइम और सिक्योरिटी के लिए। मनी, टाइम और सिक्योरिटी के लिए हम काम करते हैं दोस्तों। ये क्यों? एक फॉर्मूला आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये मनी, टाइम, सिक्योरिटी कैसे। जैसे आपके सामने दिख रहा है कि एक ऑनर, एक मालिक एक सिस्टम को जनरेट करता है, अपने नीचे बिजनेस हेड को रखता है अपने सिस्टम को चलाने के लिए, उसके नीचे वो एजीएम, डीजीएम, जीएम ऐसे करके पोस्ट के लोगों को रखता है, और उसके नीचे फिर एक सीनियर वर्कर रखता है, उसके बाद उनके नीचे कुशल मजदूर रखता है, और ये एक सिस्टम का एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। और ये सारे लोग अपने 8 घंटा समय देते हैं अपने लाइफ के कीमती, और जो ऑनर होता है वो अपने सपने को पूरा करता है जस्ट लाइक एक सिस्टम के थ्रू। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों स्क्रीन पर कि मनी, टाइम, सिक्योरिटी जो है वो कैसे काम करती है अपने सपने। ऑनर जो होता है उसके पास मनी पूरी होती है, जब उसके पास पैसे इतने ज्यादा होते हैं तो इसीलिए ऑनर है कि वो एक सिस्टम को जनरेट कर सकता है, पूंजी को इन्वेस्ट कर सकता है और अपने आप को आगे बढ़ सकता है। उसके पास टाइम भी पूरी होती है, फ्री टाइम होता है, इसलिए कोई एक नेटवर्क जनरेट कर चुका है, स्क्रीन पर आपको दिख चुका है, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो फ्री होता है, उसके पास मनचाहा टाइम होता है, कहीं भी जा सकता है। और सिक्योरिटी भी हो सकती है दोस्तों कि वह नहीं भी रहता है तो जो लोग काम करते हैं वो तो हैं, वो एक सिस्टम से काम कर रहे हैं और उसका पैसा आते रहता है उसके परिवार पर। जो अपर मैनेजमेंट, जो बिजनेस हेड है, उनके पास मनी तो होती है, सीनियर पोस्ट में होते हैं, पर उनके पास टाइम नहीं होता, इसलिए वो अपने टाइम को बेच रहे हैं ऑनर के लिए, तब जाके पैसा अर्न कर रहे हैं। उनके पास सिक्योरिटी नहीं है मित्रों, इसलिए वो कोई भी अगर जब तक अच्छा काम कर रहे हैं तब तक तो मालिक उसको मान रहा है, पर अगर कोई भी गलती होती है तो तुरंत उनको गेट आउट होता है, तो उनका वीआरएस लागू होता है, उनके रिजाइन होती है और उनके जगह पर दूसरे को पोस्ट किया जाता है, मतलब जिनकी उनकी सिक्योरिटी नहीं है। तीसरा मिडिल मैनेजमेंट, जो मैंने आपको दिखाया कि वीपी, एजीएम, डीजीएम, जीएम, इनके पास मनी भी नहीं होता, इसलिए इनकी सैलरी, इनकी पैकेज इतनी कम होते हैं, इनके पास उतने पर्याप्त पैसे नहीं होते जो अपने सपने को पूरा कर सकते। इनके पास टाइम भी नहीं होता, जाने का तो टाइम होता, आने का टाइम नहीं होता, इसलिए कि मैं बखूबी इस चीज को जानता हूं कि मैं खुद एक जॉब होल्डर हूं। सिक्योरिटी एकदम नहीं है, जीरो दोस्तों। अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई गलती हो जाती है प्लांट में, तो तुरंत उसी क्षण आपकी नौकरी जा सकती है। अगर सिस्टमेटिक बड़े ग्रुप में आप हैं तो आपको 1 महीने का आपको लेटर दिया जाता है कि आप अपने 1 मंथ का अपना सैलरी आपको दिया जाएगा और आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए और आपकी जगह पर मैं व्यवस्था कर लूंगा। पर लोअर मैनेजमेंट में जो वर्कर है उनके लिए तो मनी भी नहीं है दोस्तों। हाँ, टाइम उनके पास है तो उनका जाने का टाइम और आने का टाइम है, 8 घंटे वो देते हैं और 16 घंटा वो फेसबुक, व्हाट्सएप, घर में परिवार में बाल बच्चों के साथ अपने टाइम को यूज करते हैं। पर सिक्योरिटी मित्रों उनके पास भी नहीं है। जो मैं 3 तत्वों के लिए, 3 एलिमेंट के लिए काम करता हूं जिनमें कि हमारे पास नहीं है। ऑनर ग्रुप में जो पहले मैंने आपको दिखाया था कि जो 90% में हो उनके पास ये मनी, टाइम और सिक्योरिटी नहीं है, और जो 10% में हो उनके पास ऑनर है, जो सिस्टम से काम करते हैं, उनके पास मनी, टाइम और सिक्योरिटी है मित्रों। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि मार्केट का क्या वैल्यू है। महंगाई और जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। ये दूसरा पॉइंट है कि हमें अब क्यों जरूरी है करना। आपको दिखा रहे हैं कि जो हम इनकम करते हैं
वो आपको इनकम का जो डब्बा आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों कि इनकम आता है और पूर्णिमा के चांद जैसा 1 से 10 तारीख के बीच में हमारे पास पैकेज आता है 10,000 से लेकर 30,000 तक, 40,000 तक, 50,000 तक। पर वह धीरे धीरे दोस्तों अंधेरी में, कृष्ण पक्ष में जो हिंदू धर्म में आता है धीरे धीरे कटता जाता है दोस्तों, और धीरे धीरे कटते कटते वह अंधेरे रात में अमावस्या के चांद बन जाता है 15 दिन के बाद। और फिर जॉब वाले का यही हाल होता है कि 15 दिन तक, जिस दिन हमारी सैलरी आती है उस दिन हम बड़े रोब में रहते हैं कि मैं अगर वाइफ फ्रिज मांगती तो फ्रिज दे सकते हैं, मोबाइल मांगती मोबाइल दे सकते हैं, पर 15 दिन के बाद हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक फिर उधारी के धंधे में आ जाते हैं दुकान पर। अगर बच्चा कॉपी मांगता है तो जाओ अंकल के दुकान में बोल दो कि पापा बोले हैं 2 कॉपी दे दो। फिर मैं 1 तारीख से 10 तारीख तक मैं चार्ज हो जाता हूं और 10 से 20 में डिस्चार्ज हो जाता हूं, और उसके बाद 20 से 30 में फिर तो क्या हाल होता है वो सब जॉब वाले जानते हैं दोस्तों। यही हाल होता है। धीरे धीरे जब वो खर्च होने लगता है पैसा दोस्तों, तो अब उसके बाद जो हमारा बचत जो होता है दोस्तों, जो सिस्टम के प्लांट में है, सिस्टम में जो बड़ी अच्छी ग्रुप में है, उनका तो थोड़ा पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट चलाती है तो उनका तो कुछ बचत होता है। जो प्राइवेट सेक्टर में मेरे मित्रों काम कर रहे हैं उनका बचत का जो डब्बा होता है 0 हो जाता है। अगर उसे में 5-10 साल में थोड़ा थोड़ा बचाते हैं तो फिर शादी विवाह, घर में कोई अप्रिय कोई घटना हो जाए तो जिसमें उस बचत से कुछ नहीं हो पाता, फिर मुझे कर्ज इन्वेस्ट, मित्र से, रिश्तेदारों से हाथ पसारना पड़ता है। और वो खर्च कहाँ होता है दोस्तों, वो 3-4 पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। पहला परंपरागत दुकानों में, दूसरा मॉल में हम करते हैं, शॉपिंग में, नाप तोल की दुकानों में, जो खुदरे दुकानों में करते हैं, और ऑनलाइन स्टोरेज में जो मोबाइल से हम लोग खरीदते हैं। पर वहां पर जो हम लोग खर्च करते हैं दोस्तों, वहां से हमें क्या मिलता है, 0। मैंने जो प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया उस प्रोडक्ट को मिला और उसका जो एमआरपी है मैंने पे किया, पर वो सिस्टम, वह दुकान वाला मुझे कोई चीज रिटर्न बैक नहीं देता है, पहचानता भी नहीं है उसके बाद हमें। पर अगर उसी बचत से, उसी भविष्य से हम दोस्तों, समस्या महंगाई नहीं कमाई है दोस्तों, कि जो हम बचत कर रहे हैं वह समस्या महंगाई पर हम हर बार बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट इतनी महंगाई बढ़ा दे रही है। मैं एग्जांपल में आपको दोस्तों देना चाहता हूं, अगर हमारी इनकम 1 लाख से नीचे है तो आज 105 रुपए पेट्रोल हो चुका है तो महंगा लग रहा है। पर अगर दोस्तों पर मंथ जिसका 10 लाख रुपए इनकम है उसको ये महंगा नहीं है। उसको कभी नहीं सुनेंगे कि वो स्क्रीन पर आकर, मोबाइल पर आकर, फेसबुक पर आकर ये बोले कि सरकार महंगाई तेल बढ़ा रही, इसलिए उसके ऑलरेडी उसके खर्च से 20 गुना 50 गुना ज्यादा उसकी इनकम है उसको। इसलिए हमें अपने इनकम को बढ़ाना है दोस्तों। और अगर यही खर्च एक सिस्टम से, एक प्रत्यक्ष बिक्री दर से, सीधी प्रत्यक्ष बिक्री दर से हम अगर करते हैं तो वहीं से दोस्तों एक सिस्टम के थ्रू एक इनकम हमारा चालू हो जाता है, आपका खर्च वापस आपकी इनकम बन जाती है। और इसी चीज को हम एक सिस्टम कहते हैं। अगर हम सिस्टम से करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं अब तीसरा पॉइंट पर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि क्या है ये सिस्टम। पहले मैंने बताया कि कौन कर सकता है, दूसरा मैंने बताया कि क्यों कर सकते हैं हम इस, और तीसरा मैं आज बताने जा रहा हूं कि क्या है ये सिस्टम। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक बात तो तय है कि हम आप कुछ भी करते हैं लेकिन हम ग्राहक है दोस्तों। अगर कोई पढ़ाई करके एडवोकेट का, वकील की पढ़ाई किया है, वह कचहरी में वकालत करता है, पर वहां से जो भी इनकम लाता है दोस्तों उसको लाकर बाजार में खर्च करता है। कहाँ कहाँ, सब्जी की दुकान पर, राशन की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, दवा की दुकान पर। मीन्स को वकील साहब एक ग्राहक है। अगर हम डॉक्टर हैं तो अपने क्लिनिक चलाकर, अपने हॉस्पिटल चलाकर जो भी इनकम करते हैं उसको लाकर हमने राशन की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर, किताब की दुकान पर, स्कूल में, मेडिकल की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर खर्च करते हैं। मीन्स को डॉक्टर साहब ग्राहक हैं। अगर आप फौज में हैं, आर्मी में हैं, कहीं भी हैं, किसी पोस्ट पर भी है, जो आप इनकम करते हैं उसको आप खर्च करते हो, खर्च करके अपने सामान को लेकर अपने जीवन यापन को, अपने परिवार का सपने को पूरा करते हैं। मीन्स की आप ग्राहक हैं, ये फिक्स है कि आप ग्राहक है। और अब ट्रेडिशनल मार्केट जो है जहां से हम खरीदते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परंपरागत बाजार। इसकी ये खूबियां आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, इसमें क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट फायदा आपको दिखाना चाहता हूं, जो खूबियां जो हम लोग सब लोग जानते हैं, जिसमें टैक्स की चोरी होती है। सरकार बार बार टैक्स को चेंज कर रही है। कभी पहले 12, 14, 16 टैक्स थे, अब लाकर जीएसटी सीएसटी की गवर्नमेंट ने, फिर भी हम उससे चोरी करते हैं, इसलिए कि हमें पक्का बिल नहीं मिलता। दूसरा, नकली प्रोडक्ट का संभावना है दोस्तों, इसलिए कि जब उसकी मांग डिमांड मार्केट में बढ़ने जाती है तो दुकानदार क्या करते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, उसमें डुप्लीकेट करते हैं।
हर बार आता है दीपावली में, आपको मैसेज पेपर में न्यूज में आने लगता है कि यहाँ पर नकली मावा पकड़ा गया, नकली मिठाइयां पकड़ी गई, नकली तेल पकड़े गए। ये कहाँ से हो रहा है? तीसरा, क्वालिटी के अनुसार प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं दोस्तों। अगर बेस्ट क्वालिटी आप खोजते हैं तो बेस्ट रेट भी आपको देना पड़ता है, और जो आपके औकात से बाहर होता है आप बोलते हैं कि महंगा हो चुका है, और फिर अपने आप को कंप्रोमाइज करके कम रेट का सामान, कम क्वालिटी का सामान लेकर अपने परिवार को चलाते हैं। चौथा पॉइंट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, वापसी की कोई गारंटी नहीं होती है। जब हम किसी प्रोडक्ट को लेते हैं और उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और उसके बाद जब उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत आता है, तो जब हम देने जाते हैं तो बोलता है ऐसा तो सर होता है, हम भी अपने घर में थोड़ी बना रहे हैं, मैं कहीं से लेकर आता हूँ, कहाँ से वापस करूं, मैं भी गरीब आदमी हूँ। ऐसा ऐसा इमोशनल वर्ड देता है जिसमें हम इमोशनल होकर के अपने को वहां से बर्बाद होकर चले जाते हैं। पांचवा जो उसकी खूबियां, ग्राहक को बिजनेस करने का कोई अवसर नहीं, केवल आप खरीद सकते हैं, आप बेच नहीं सकते हैं, इसलिए कि आप ग्राहक हैं, आपको अथॉरिटी नहीं है। ये हमारे परंपरागत ट्रेडिशनल मार्केट का खूबियां है दोस्तों। इसके ये कैसे काम करता है, ये कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर देखिए, आप दिखा रहा होगा कस्टमर, इसमें हिंदी का संधि विच्छेद करते हैं तो कष्ट धनमर, मतलब कि हमेशा आप कष्ट में मरते रहेंगे। और ये कैसे काम करता है, कस्टमर कहाँ से परचेज करता है, ये एक सिस्टम के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो जिस दुकान से खरीदता है उसको रिटेल शॉप कहते हैं, जिस दुकान से खरीदता है उस दुकान में सामान बनती नहीं है दोस्तों, वो कहीं से लाता है, वो जहां से लाता है होलसेलर कहते हैं। होलसेलर कहाँ से लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर से पास, और डिस्ट्रीब्यूटर एक एजेंट होता है, एक सिस्टम होता है जिसे कैरी एंड फॉरवर्ड डिपार्टमेंट बोलते हैं, वह वहां से लेता है और वह कंपनी से डायरेक्ट टच होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कंपनी किसी भी सामान को 8,000 बनाती है लागत और 2,000 उसकी प्रॉफिट होता है, अगर 10,000 में उसको बेचती है कि इसमें हमारा प्रॉफिट 2,000 है, हमारा हो गया, और उसी चीज को कंपनी आपको ग्राहक कस्टमर को देती है 19,000 में। ये कैसे बढ़ गया रेट? तो इसको आप कॉन्सेप्ट को देखिए दोस्तों कि 10,000 से 19,000 कैसे हुआ। जब हम कंपनी किसी सामान को बनाती है तो उसको ग्राहक नहीं जानता, हम नहीं जानते हैं, उसको बताने के लिए कंपनी, ये रिटेल शॉप जो होते हैं, ये कंपनी से बोलते हैं कैरी एंड फॉरवर्ड डिपार्टमेंट कि मैं आपका सामान को बेच नहीं सकता हूँ, मार्केट में कोई जानता नहीं है, इसको बताना होगा। तो किससे बताना होगा? तो जो ब्रांडेड आदमी है, जिसको पूरी समाज जानता है, जिसको दुनिया जानती है, जिससे प्रचार कराना होगा। जैसे आपके सामने दिख रहा है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐसे हीरो हीरोइन लोग जो आते हैं, जिनसे कंपनी कांटेक्ट करती है कि भाई मैंने ये सामान बनाया है, इसके बारे में आप बताओ। वो एक पैकेज का डिमांड करते हैं कि मैं 5 से 25 सेकंड तक, 30 सेकंड तक का रिकॉर्डिंग आपको दूंगा और आप चलाइए, आपका सामान बिके या ना बिके, पर मुझे सालाना पैकेज 1.5 करोड़ का चाहिए। और कंपनी एक्सेप्ट करती है और वो प्रचार आता है और उसको हम कस्टमर देखते हैं और फिर रिटेल शॉप पर जाते हैं कि ये सामान हमें दीजिए। और इस प्रक्रिया के कारण जैसे ही वो 10,000 का सामान, तुरंत 5,000 वो ले लेते हैं प्रचार करने वाले, और उसके बाद जितने भी मिडिल मैन ये हैं, कैरी एंड फॉरवर्ड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये 1,000 उस पर अपने आप का प्रॉफिट सेट करते हैं और वह सामान 19,000 का दोस्तों हो जाता है। और फिर हम अपने जीवन यापन लेते हैं, और इन सभी लोगों के सपना को पूरा करने के लिए हम पैसा पे करते हैं, हम ग्राहक पे करते हैं। इसी चीज को देखते हुए इसमें, इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें प्राथमिकता मुख्य धारा कौन है? कंपनी और कस्टमर है। कंपनी और कस्टमर ही है जो, और बाकी बीच के जो लोग हैं ये मिडिल मैन है, बिचौलियां हैं जो हमारे पैसे को खाते हैं दोस्तों। पहला कस्टमर, दूसरा कंपनी है दोस्तों, तीसरा आपके सामने प्रचार करने वाले लोग हैं। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी प्रॉफिट में होती, जो बीच के लोग होते हैं वो प्रॉफिट में होते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए उनकी लागत, ना उनको सामान बनाना है, ना उसको स्टोर करना है, ना उनको बहुत सारा फैक्ट्री बैठाना, ना उनको मजदूर लगाना है, केवल ट्रांसफर करना है सिस्टम के द्वारा और उनको प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट में वो 1 नंबर पर है, प्रॉफिट में 2 नंबर पर कंपनी है, पर जो कस्टमर पूरा कॉन्सेप्ट को कर रहा है, पूरे कॉन्सेप्ट का भरपाई कर रहा है, उसके सामने 0 है प्रॉफिट, उसके बारे में कोई नहीं सोचता दोस्तों। और इसी चीज को देखते हुए अगर हम बीच से इसको हटा करके नया कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहे हैं जो आज की मार्केटिंग का है, आज के सिस्टम का, जो मैंने बताया कि डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को जोड़ दिया जाए और एक नया सिस्टम ला करके एक दुकान खोल दिया जाए जिसको वंडर वर्ल्ड कहते हैं। वंडर वर्ल्ड क्यों कहते हैं? वहां से आप डायरेक्ट लेते हैं, तो इसको हम सिस्टमैटिक थ्रू कि विदेशों में ये सिस्टम 1959 से
दोस्तों चल रहा था, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केट कहते हैं। और जो पहले का सिस्टम जो मैंने दिखाया था वो आपको पुराने सिस्टम था, जिसको हम उसके थ्रू कर करके आज तक हम अपने आप को, अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते दोस्तों। पर ये डायरेक्ट सेलिंग डीएसएम 1959 से विदेशों में चालू हुआ, भारत में दोस्तों 2000 में चालू हुआ, जिसको हम आरसीएम के नाम से जानते हैं, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने की सही तरीका, उसी को आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कहते हैं। और इस सिस्टम से आप खरीदते हैं तो वही 10,000 का सामान आपको 14,500 रुपये मिलता है, जो पहले 19,000 रुपये मिल रहा था दोस्तों। इसको यहाँ पर कंपनी की मजबूरी नहीं कहेंगे, इसलिए कि 10,000 की चीज आपको 14,500 रुपये में कंपनी दे रही है, इसको मजबूरी नहीं कहेंगे, इसको एक सिस्टम थ्रू दे रही है दोस्तों। और जब ये आपको 10,000 का सामान 14,500 में दे रही है, तो बाकी का 45% आपको वापस कर रही है, जो वहां पर 19,000 आप भरपाई कर रहे थे। ये कैसे काम करता है, इसको थोड़ा मैं आगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसके भविष्य, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ फायदे, जो उस बाजार के फायदे मैंने आपको बताया था, इस बाजार के फायदे आपको बता रहा हूं कि इसमें पहला फायदा कि 10 से 20% आपको ऑफ मिलता है ऑन, और जो एमआरपी उसके बाद 100% शुद्ध मिलता है, जो कि उस सिस्टम में नहीं मिल रहा था। इस सिस्टम से आप डायरेक्ट सेलिंग से आप खरीदारी करते हैं तो आपको बाजार से सस्ता माल मिलता है क्वालिटी के अनुसार। उसके बाद पक्की बिल मिलती है, जो वहां पर बिल नहीं मिल रहा था। पांचवा, यहाँ पर 30 दिन का मनी बैक गारंटी मिलता है रिटर्न करने का, जो वहां पर मिल नहीं रहा था। इमोशनल वर्ड बोलकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। और छठा, 6 नंबर पॉइंट, आपको 10 से 32% का कैश मिलता है, बैक आपको बैंक में मिलता है, आपके अकाउंट में मिलता है दोस्तों। ये सिस्टम के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, आरसीएम के बारे में, जिसको 1977 से ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम करती है, जो भारत में कपड़े बनाने का व्यवसाय करती थी। इनका ब्रांड एम्बेसडर अनिल कपूर जी थे, जो पुराने सिस्टम से काम करती थी, और 2000 से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम से भारत में आरसीएम के नाम से, आरसीएम वर्ल्ड के नाम से विख्यात हुई। और ये आरसीएम वर्ल्ड जो 17 लाख स्क्वायर फीट में है, जो जिनका इनका और सारा भी प्लांट है, जो सिक्किम में, आसाम में, उदयपुर में, उत्तराखंड में है, जहां से ये अपने प्रोडक्ट को खुद बनाती है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, खुद डिस्ट्रीब्यूट करती है और खुद लोगों को देती है। इनके पास 500 से प्लस प्रोडक्ट हैं, 30 से अधिक रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड है, जो कि बहुत सारी ऐसे 30 से अधिक कंपनियां हैं जो इनसे टाई अप होकर अपने भविष्य को बना रही है, अपने सपने को पूरा कर रही है। 12,000 से, ये पुराने डाटा आपको दिखा रहा हूं, इस पर अधिक हो चुका है। 12,000 से अधिक में डिलीवरी पॉइंट है पूरे ऑल इन भारत में, पूरे इंडिया में। और 170 से ऊपर डिपो है ऑल ऑफ इंडिया में, पूरे भारत में, जहां से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, सप्लाई देती है, जो अपने पूरे सिस्टम के द्वारा, कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ग्रोथ की बात की जाए कंपनी की, तो ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 2014-15 में 8% का ग्रोथ था, कैसे कैसे आगे बढ़ रही है, 22% का ग्रोथ की। थोड़ा सा मार्केट का वैल्यू के कारण 15% का ग्रोथ डाउन हुआ, फिर अपने रंग में आई और 29%, 30%, 50% और 2020, 21 और 22 का डाटा आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, तो आपके स्क्रीन के पार जा रहा है। ये डाटा आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ है इस कंपनी का। अब दोस्तों चौथे पॉइंट में मैं बात करूंगा कि कैसे करें, किस प्रकार इस सिस्टम को काम कर सकते हैं। 3 माध्यम से हम पैसा कमाते हैं मित्रों यहां से। पहला कि हम ग्राहक बनकर, दूसरा कि हम संगठन एक नेटवर्क बनाकर, और तीसरा दोस्तों हम पीयूसी दुकान खोलकर। ये सिस्टम कैसे ग्राहक अगर बनते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होता है दोस्तों, यहां से आपको मिलता है। अगर आप केवल यहाँ पर ग्राहक बनते हैं, जैसे पुराने दुकान में कर रहे थे, अपने दुकान को चेंज करके यहाँ से खरीदारी करते हैं, तो पहला दोस्तों 10% का सामान सस्ता मिलता है तुरंत आपको एमआरपी पर, 20% तक का छूट यहाँ के एमआरपी पर आपको मिलता है। और तीसरा, पक्का बिल रजिस्टर्ड, मोबाइल पर मैसेज आपको आता है, दुकान का लाइसेंस, दुकान का नंबर, दुकान का परमानेंट एड्रेस और आपका आईडी नंबर और प्रोडक्ट का पूरा डिटेल, आपको पक्का बिल मिलता है, जिससे आपको प्रूफ होता है कि आपने यहीं से सामान खरीदा है। 4 नंबर पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है, इसलिए कि आपको पक्का बिल मिला है, आपको प्रूफ है। 5 नंबर पर आपको 10 से 32% का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है सिस्टम के द्वारा दोस्तों, यहाँ पर एक मौका मिलता है। और 6 नंबर, बिना पूंजी का दोस्तों 45% का कंपनी का पार्टनर बनने जाते हैं। कंपनी आपको ऑफर देती है, आपको मौका देती है, जो कि पुराने ट्रेडिशनल मार्केट में आपको ये मौका नहीं मिलता था दोस्तों, अगर केवल मात्र आप ग्राहक बनते हैं तो। वो कैसे, बिजनेस वॉल्यूम के द्वारा आपको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि केवल आप ग्राहक बनते
खरीदते हैं तो अगर आपका एक सिस्टम कंपनी बनाती है, जैसे कि 1 रुपए को 100 पैसे, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, जैसे गन्ना करने का, जोड़ने का, घटाने का एक सिस्टम होता है, जैसे 24.5 mm में 1 इंच होता है, ऐसे 12 इंच में 1 फीट होता है, वैसे कंपनी भी एक अपने बिजनेस वैल्यू गणना करने के लिए बनाई है। अगर आपका 100 से 4999 का आपका बिजनेस वैल्यू होता है तो 10% पर आप आते हैं और 10% अपने बिजनेस वैल्यू का आपके अकाउंट पर ट्रांसफर होता है। ऐसे करके सिलेबस आपको दिखा रहा है दोस्तों कि 10 से 12, 14, 16.5, 19, 21.5, 21.5, 24% 26.5, 29%, 32% का जो मैंने आपको दिखाया कि 10 से 32% का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है केवल यहाँ खरीदारी करने से, ग्राहक बनने से दोस्तों। उसके बाद दूसरा आपको मिलता है कि रॉयल्टी इनकम, एक ऐसा इनकम देती है जो आज तक पूरे विश्व में 3 लोगों को मिलती थी, राइटर, साइंटिस्ट और सिंगर को मिलती थी। इसलिए मिलती थी कि ये समाज के लिए कुछ करते थे, अपने कला को समाज के लिए बेचते थे, समाज को देकर चले जाते थे दुनिया से। और जब जब राइटर का किताब पढ़ा जाता था तो उनकी किताब जब जब बिकती थी तो उनके घर में रॉयल्टी जाता है। सिंगर का लता मंगेशकर जी नहीं है, पर उनकी गाना जब जब सुना जाएगा तब तब उनके घर में जाएगा। साइंटिस्ट एल्वा एडिसन ने बल्ब बना दिए, जब जब जितनी बल्ब बिकती है उनकी रॉयल्टी उनके घर में जाती है। ऐसे ये सिस्टम से आपको चौथा सिस्टम आता है जो रॉयल्टी मिलता है। इसलिए हम भी एक समाज के लिए कुछ करते हैं, एक सिस्टम को जनरेट करते हैं और वहां पर भी आपको 3 से 8% का रॉयल्टी इनकम मिलता है दोस्तों। इसके साथ साथ ये कैसे फायदा होता है यहाँ पर डीपी में, वो आपको मैं डिटेल बताना चाहता हूँ। अगर आप 10,000 का सामान खरीदते हैं यहाँ से तो वह 5,000 बिजनेस वैल्यू कंपनी गणना करती है सिस्टम। अगर वो 5 महीने 5,000, तो 5,000 मीन्स की मैंने आपको दिखाया था कि 4,999 के बाद आप 12% का बन जाते हैं और आपके 600 रुपए आपके घर में, आपके बैंक में अकाउंट में जाता है पर मंथ का बचत। अब थोड़ा सा गणना दोस्तों करते हैं। अगर आप 12 महीने ये अपने खर्चे, अपने घर के सामान खरीदते हैं और प्रति माह 600 रुपए की बचत होती है तो 7200 रुपए का एक राशि जमा होता है, जो आज के डेट में एक निम्न स्तर के मजदूर, हेल्पर ग्रेड जिसको कहते हैं, उनका 10,000 रुपया रेट है पर मंथ का और 7,200 केवल यहाँ पर इनकम साल का आपको। अगर उसी चीज को 10 वर्ष की गणना एक सिस्टम के द्वारा हम जोड़ देते हैं तो वह 72,000 रुपए में तब्दील हो जाता है, जो एक निम्न वर्ण के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। इसको आगे उसी 10,000 के प्रिंट रेट पर अगर हम खरीदते हैं 20% से तो वह 10,000 12,000 होता है मार्केट रेट में। मीन्स कि आपका 2,000 अधिक जा रहा है और यहाँ से 2,000 यहाँ से बच रहा है केवल खरीदारी में, और 2,012 महीने तक आपकी बचती है तो 24,000 रुपये सालाना बचत होती है दोस्तों। और वही 24,000 10 साल का रिकॉर्ड हम देखते हैं तो 2,40,000 का बचत होता है। 2,40,000 का केवल यहाँ से खरीद में जो बचत होती है वह, और जब खरीदने के बाद जो सिस्टम से फायदा होता है वो 72,000 का होता है, जो तीनों जोड़ा जाए दोस्तों तो 3,12,000 रुपए का मात्र 10 साल का आपका बचत होता है केवल खरीदारी करने से। और अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट से 10 साल का परचेज करते हैं, 10 साल में सामान खरीदते हैं तो 0 फायदा होता है केवल यहाँ ग्राहक बनने से, दुकान चेंज करने से। जागो ग्राहक जागो, हर बार हर प्रतिदिन न्यूज में सरकार आपको बोल रही है कि जागो ग्राहक जागो। इसके आगे दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं कि अगर इसी सिस्टम को अगर नेटवर्क बनाते हैं, अगर संगठन बनाते हैं दोस्तों तो इससे क्या फायदा होता है। यहाँ पर सिस्टम अगर देती है, अगर आप खरीदते हैं, आप रिकमेंड करते हैं और ये हमारा अनुभव होता है, स्वचालित होता है, हमारा ह्यूमन नेचर होता है, मानव सभ्यता होती है दोस्तों, तो हम लोगों को राय देते हैं, फ्री में देते हैं। हमारी दादी जी का तबियत खराब है, हमने जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया अच्छी हो गई, हमारे पड़ोस की दादी जी का प्रॉब्लम होता है, हम तुरंत रिकमेंड करते हैं डॉक्टर संजय पटेल के पास चले जाइए, बहुत अच्छे डॉक्टर। उड़ जाती हैं वहां पर 10-20 हजार रुपए इन्वेस्ट करती हैं, डॉक्टर को फायदा होता है पर डॉक्टर आपको कुछ नहीं देता है। पर यहाँ पर आप रिकमेंड करते हैं, सामान खरीदते हैं, सामान को यूज करते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और 2 लोग आपके मित्र, आपके सगे संबंधी अगर यहाँ से भी परचेज करते हैं एक सिस्टम के द्वारा तो वह कैसे कैसे होता है। 1 महीने में अगर 2 लोग होते हैं तो धीरे धीरे दोस्तों 12 महीने में ये सिस्टम के द्वारा आपके पास 4,000 मिनिमम 4,096 लोग हो जाते हैं। ये सिस्टम का पावर है दोस्तों। सिस्टम के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सिस्टम के द्वारा हो रहा है। पहले आप बिना सिस्टम के काम कर रहे थे। मिनिमम 8,000 लोग टोटल इसको जोड़ेंगे तो 8,000 लोग कम से कम होता है, और 8,000 लोग कम से कम 25-2500 बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदते हैं, केवल 5-5 हजार रुपए का सामान खरीदते हैं तो आपका 2 करोड़ का बिजनेस होता है मित्रों। ये सिस्टम का पावर है।
अगर 2 करोड़ का 45% जो कंपनी पार्टनर आपको बनाती है तो आप 90 लाख रुपए का पार्टनर आपका जाता है। और उसके बाद 2 करोड़ का 8% का जो मैं टेक्निकल आपको रॉयल्टी जो बताया था, अगर वो था तो 16 लाख रुपए रॉयल्टी इनकम होता है। अगर 2 करोड़ का 5% टेक्निकल जो था तो 10 लाख रुपए होता है दोस्तों। ये क्या है कि एक सिस्टम के है और हम इस सिस्टम से परचेज किए और सिस्टम के बारे में लोगों को बताएं। यहाँ पर आपको डाटा के थ्रू, आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया जा रहा है कि आप है, आपके बाद 2 लोग हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे जनरेट होता है, एक सिस्टम जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद आप इनकम एक करते हैं। इतना डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए कि टाइम सर मित्रों बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा इसके डिटेल नहीं जाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि सेल्फ अगर आप 5,000 का बिजनेस करते हैं, आपके 2 लोग हैं और 2 लोग भी सिस्टम से यहाँ से 2,80,000 का एक साइड से और 70,000 का एक साइड से बिजनेस होता है, तो एक साइड से आप डाटा के थ्रू 29% पर होते हैं और दूसरे साइड से 21.5% पर होते हैं। एक ग्रुप से आपका 2 लाख, सेल्फ का आपका 5,000 का 32% 1,600 रुपए होता है। एक ग्रुप से आप 3% का आपको 8,400 होता है और बी ग्रेप का आपको परसेंटेज के अनुसार 10.5% का 7,350 होता है। टोटल आपका इनकम मित्रों 17,350 होता है, केवल आप एक सिस्टम से काम करते हैं। और आरसीएम में जो सिस्टम में राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसका 3 ही महत्वपूर्ण रास्ता है: खरीदना, बेचना और जोड़ना। जोड़ना ये शब्द जो है समाज के 95% लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ये कौन सा वर्ड है, पर इसी सिस्टम को, इसी काम को करके बहुत सारे लोग 95 से 10% में, 90 से 10% के कैटेगरी में आ चुके हैं, रॉबर्ट कियोसाकी के सिस्टम को फॉलो करके, क्वाड्रेंट को फॉलो करके, कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। और ये जोड़ना जो शब्द है, जिनके मन में भा गया, जिनके दिल को भा गया, वह अपने सपने को पूरा करने लगे, 90 से 10% में आ गए। और जिनको ये शब्द बुरा लगने लगा, वो आज भी 90% में है और अपने सपने से समझौता कर रहे हैं दोस्तों। यही हमारा उद्देश्य है। उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों कि जिंदगी का फ्यूज उड़ने से पहले जिंदगी का सही यूज अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सपना पूरा हो सकती है, आपके परिवार का सपना पूरा हो सकता है। और अगर आप फ्यूज उड़ने के बाद कुछ कर सकते हैं तो फिर आप कुछ नहीं करने लायक होते हैं। 21 ग्राम ऑक्सीजन निकल जाने के बाद दोस्तों आप ना अपने सपने पूरा कर सकते हैं, ना अपने समाज के सपने पूरा कर सकते हैं, ना अपने परिवार के सपने पूरा कर सकते हैं। इसलिए फ्यूज उड़ने से पहले आप अपने जीवन को, जिंदगी को यूज कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई मेरे वर्ड से, मेरे शब्द से किसी को ठेस पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाथ जोड़कर प्लीज इसकी स्क्रीन हैंड ओवर पांडे सर। बहुत शानदार, जानदार मिश्रा जी, लाजवाब आपका प्लान। आज अगर सचमुच हमारे साथी, अगर आप सभी मित्र ध्यान पूर्वक देखे हैं, क्योंकि बिना ध्यान पूर्वक देखे आप लोग बरकरार नहीं रहते, तो कुछ तो सर मिला होगा कि किस तरीके से हमें आपको प्लान करना है, किस तरीके से हमें आपको बारीकियों पे ध्यान देना है। क्योंकि मित्रों ये बातचीत का फील्ड है, ज्ञान का फील्ड है, तो थोड़ी सी अपने आप में अनुशासित हों। और अनुशासित अगर आप हैं तो आपकी टीम अनुशासित होगी, आपका सब कुछ अनुशासन में होगा। लेकिन हम ही आप अगर लीडर हैं और लीडर अनुशासित हो जाए तो पूरी टीम ध्वस्त होती है।